मॉनसून सीजन का दूसरा ऐसा महीना जो ज़्यादा बारिश देता है वो चल रहा है और उसके 6 दिन बीत चुके हैं। आज 6 अगस्त है और अब बचे हैं 24 दिन। तो इस 24 दिन के जो शुरुआती 10 दिन होंगे यानी लगभग 15-16 अगस्त तक किस तरह का मौसम देश भर में रहेगा, इस वीडियो में उसकी बात करूंगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले पिछले 24 घंटों के बारिश के आंकड़े दिखाऊंगा, फिर देश में अब तक कितनी बरसात हुई है उसकी भी बात करूंगा, शॉर्ट में बात करूंगा। तो यहां पर पिछले 24 घंटों के आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा बारिश महाबलेश्वर में दर्ज की गई कल शाम 5:30 से आज शाम 5:30 बजे के बीच में। महाराष्ट्र का उत्तरी क्षेत्र यहां पर 172 मिलीमीटर, जलपाईगुड़ी में 132, जगदलपुर में 125, सोनावर में 110, 109 पेट जोरहाट में और इम्फाल में 102, जबकि सिलचर में 93 मिलीमीटर बारिश हुई है। संबलपुर में 86, 78, जैसलमेर में 78 हुई है, गड्डलूर में और साथ ही साथ 77 मिलीमीटर मैंगलोर बाजपे में, कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट पर 76.6, 71 अमिनी दीवी में 69 मिलीमीटर वर्षा वेल्लोर में रिकॉर्ड की गई। डाल्टनगंज में 68 और 66.6 मिलीमीटर बारिश अजमेर में दर्ज की गई है। 63 मिलीमीटर वर्षा का आंकड़ा रहा झारसुगुडा और केंदुझार में, साथ ही साथ तिरुपति में 60 मिलीमीटर, अंबिकापुर में 59 मिलीमीटर की व्यापक वर्षा दर्ज की गई है। और भारत भर में बारिश का आंकड़ा सामान्य से 7% ऊपर बना हुआ है। 500 मिलीमीटर अब तक बरसात होती है, जो हो चुकी है 533.3। तो ये अच्छा आंकड़ा है, लेकिन ये आंकड़ा कई लोगों को सूट नहीं करता है और इसीलिए जहां पर बरसात नहीं हो रही है उनको ये आंकड़े बेमाने लगते हैं, बेकार लगते हैं, जहां पर बरसात अब तक अच्छी नहीं हुई है। लेकिन मॉनसून बैलेंस सुधार रहा है। आप इसकी ताज़ा तस्वीर देख सकते हैं कैसे सुधार रहा है। कुछ दिन पहले तक 45% के आसपास, लगभग आधी स्थिति थी बारिश की बिहार और झारखंड के रीजन में, लेकिन अब झारखंड मात्र 17% की डिफिशेंसी वाला राज्य रह गया है, जहाँ पर सामान्य की श्रेणी में ये पहुंच चुका है और 28% की कमी रह गई है बिहार में, जहां 32% कल तक थी। तो ये स्थिति इंप्रूव हो रही है। अनुमान यह है कि आने वाले 7, 8, 10 दिनों के दौरान जिस तरह की बारिश बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में संभावित है, उससे ये दोनों राज्य हो सकता है सरप्लस भी पहुंच जाए और ये सामान्य की कैटेगरी में पक्का आ जाएगा 15 अगस्त से पहले। और कई जिलों में, चाहे वो भागलपुर हो या किशनगंज या दरभंगा हो या पूर्णिया और वैशाली हो, पटना, बक्सर, कैमूर, गया, सिवान, गोपालगंज, सभी जगहों पर यहां बरसात होने की संभावनाएं रहेंगी। उत्तर प्रदेश में भी 13% की कमी है और ये हरा रंग दिख रहा है सामान्य की श्रेणी में, लेकिन ये सामान्य नहीं है। यहां पर कई जिलों में दक्षिण पश्चिमी और कई उत्तर पश्चिमी, जहां पर बहुत कम बरसात हुई है, 60% कम बरसात हुई है, लेकिन यहां पर बारिश की उम्मीदें हैं अगले 10 दिनों के दौरान। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सामान्य से कम बरसात रिकॉर्ड की गई है। इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में बारिश में कमी है। तो 3 राज्य इधर, 1 राज्य झारखंड, 4 हो गए और उसके बाद 3 राज्य यहाँ पर, 4, 3, 7 राज्य, 1 केंद्र शासित, कुल 8 की संख्या है जहां पर बरसात में कमी है। बाकी जगहों पर सामान्य से ज्यादा या सामान्य के आसपास बारिश हुई है। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है राजस्थान का, जहां पर 40% ऊपर पहुंच चुका है बारिश का आंकड़ा सामान्य से, और इसमें कई जिले ऐसे हैं जो सरप्लस रहे हैं, जहां पर सामान्य से काफी अच्छी बरसात हुई है। 36% अधिक बारिश महाराष्ट्र में रिकॉर्ड की गई है। गोवा में 62% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई, जहां पर 2154 मिलीमीटर वर्षा होती है अब तक, वहां पर 3281 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। 18% सरप्लस यहां पर सौराष्ट्र, गुजरात का रीजन है, दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी बारिश सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। और मध्य प्रदेश में 20% अधिक बरसात हुई है, 35% अधिक आंध्र प्रदेश में है, 20 तेलंगाना में है, कर्नाटक में 32 है, साथ ही यहाँ पर 17% की अधिकता है तमिलनाडु में। तो ओवरऑल देखा जाए तो संतुलित है, मॉनसून संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है और आने वाले 10 दिनों में और संतुलन साध लेगा। तो अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाओं की। अगले 3 दिनों के दौरान संभावना पहले यह है कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से होकर राजस्थान और हरियाणा के दक्षिणी भागों में, साथ ही उत्तराखंड में कई जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावना कई जगहों पर रहेगी। यानी सभी जगहों पर नहीं, कई जगहों पर। इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जिलों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई स्थानों पर चांसेस रहेंगे, बरसात के बादल भी छाएंगे। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश और गुजरात में भी बारिश संभावित है, कोंकण गोवा में संभावित है, विदर्भ में संभावित है, छत्तीसगढ़ ओडिशा में भी संभावित है। उसके बाद फिर से बरसात बढ़ेगी पूरब और उत्तर की तरफ, और 10 से लेकर 15 अगस्त के बीच में अनुमान यह है कि इन तमाम इलाकों में, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, फ्रॉम पूर्णिया टू पंजाब, फ्रॉम पटना टू पंजाब, कई जगहों पर वर्षा देखने को मिल सकती है। और इसमें बीकानेर, दिल्ली, करनाल, बरेली, जयपुर, आगरा, कानपुर, फैजाबाद यानी अयोध्या, इन तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। पूर्वोत्तर में तो ठीक बारिश होगी ही, दक्षिण और मध्य भारत में भी सामान्य तौर पर रुक रुक करके बारिश के कई स्पेल देखने को मिलते रहेंगे।
तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी तस्वीर मानसून की दिखाई पड़ रही है, और ये तस्वीर अगर हकीकत में बदलती है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कई ज़िलों में, चाहे वो सीतापुर हो, गोरखपुर हो या सीतामढ़ी हो और पूर्णिया हो, तमाम जगहों पर लोगों की जो शिकायतें हैं किसान भाइयों की, वो मानसून से शिकायतें दूर हो सकती हैं। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी ठीक लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आग्रह करूँगा कि आप ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।